बेंगलो की वो रात। बेंगलो दिन में एक सिटी और रात में एक ऐसी जगह जहां सड़कों की खामोशी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए रहती है। ये कहानी उसी बेंगलोर की है, व्हाइटफील्ड के पास बने एक इत्पाक की, जहां कांच की इमारतों में देर रात तक कंप्यूटर स्क्रीन जलती रहती है और इंसानों के साथ साथ कुछ और भी जाग रहा होता है। रात के 12:07 बजे। उस आदमी का नाम आदित्य शर्मा था। उम्र लगभग 29 साल। दिल्ली से बेंगलोर आया हुआ, एक इट कंपनी में सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। उसकी नाइट शिफ्ट थी। हर रोज की तरह कोड, बग्स, क्लाइंट कॉल्स, डेडलाइंस और फिर एक थका देने वाली मुस्कान के साथ लॉगआउट। उस रात भी उसने अपना सिस्टम बंद किया। स्क्रीन काली हुई, लेकिन उसे क्या पता था, आज रात अंधेरा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं उतरने वाला था। आदित्य ने रिस्ट वॉच देखी, रात के 12:07। आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, उसने खुद से बुदबुदाया। ऑफिस फ्लोर पर अब सिर्फ वही बचा था, आग की ठंडी हवा, ट्यूब लाइट की हल्की सी बजिंग और कॉरिडोर में पड़ती उसकी परछाई। लिफ्ट का इंतजार। लिफ्ट का बटन दबाया, बीप। लेकिन लिफ्ट आने में देर हो रही थी। उसने नोटिस किया पूरा फ्लोर खाली था। सिक्योरिटी गार्ड भी नीचे ही रहता था, ऊपर कोई नहीं। तभी टक टक टक, आदित्य चौंक गया। किसी के चलने की आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद मेरा ही वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लिफ्ट खुलती है, डिंग। लिफ्ट के दरवाजे खुले। अंदर अजीब सी ठंड थी, नॉर्मल एसी वाली नहीं, कुछ ज्यादा ही ठंडी। उसने अंदर कदम रखा, फ्लो जी दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। कुछ गलत था। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही थी, वैसे वैसे लाइट्स फ्लिकर करने लगी। टक टक, आदित्य का गला सूखने लगा। तभी लिफ्ट अचानक रुक गई। बीच में पूरी तरह अंधेरा। हे हेलो, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। फोन निकाला, नेटवर्क नो सर्विस। उसका दिल अब सीने से बाहर आने को था। तभी लिफ्ट के कोने में किसी के खांसने की आवाज आई। वह जम गया। वह कौन था? कौन है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। अंधेरे में कुछ हिला। फिर एक आवाज, रात में घर जा रहे हो? आवाज भारी थी, टूटी फूटी, जैसे गला जला हुआ हो। आदित्य पीछे हट गया। कौन हो आप? कोई जवाब नहीं, बस धीमी हंसी। लिफ्ट फिर चल पड़ी। अचानक लाइट्स वापस आई। लिफ्ट फिर से चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य पसीने से भीग चुका था। उसने राहत की सांस ली। हेलुसिनेशन, स्ट्रेस की वजह से वो खुद को समझाने लगा। ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट खुली। सब नॉर्मल। सिक्योरिटी डेस्क, पार्किंग लाइट्स, गार्ड सो रहा था। आदित्य ऑलमोस्ट दौड़ता हुआ बाहर निकला। पार्किंग एरिया, उसकी बाइक पार्किंग में थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। उसने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की, लेकिन तभी पार्किंग के दूसरे सिरे पर उसे कुछ दिखाई दिया। वह आकृति, एक आदमी, या शायद आदमी नहीं, वो बिल्कुल खड़ा था, हिल नहीं रहा था, उसका सिर झुका हुआ। आदित्य ने जोर से आवाज दी, एक्सक्यूज मी, कोई हरकत नहीं। उसका दिल बैठ गया। स्ट्रीट पर आदित्य ने बाइक बाहर निकाली, मेन रोड पर आया। बेंगलोर की रात, खाली रोड्स, पीली स्ट्रीट लाइट्स और दूर दूर तक सन्नाटा। उसने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। आईना, रियर व्यू मिरर। आदित्य ने बाइक का मिरर देखा और वहीं उसकी सांस रुक गई। मिरर में पीछे बैठा था वही आदमी, बिना हेलमेट। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती हुई सफेद आंखें। चीख जो गले में ही अटक गई। आदित्य ने झटके से ब्रेक मारी, बाइक फिसली। वो गिरते गिरते बचा। पीछे देखा, कोई नहीं, रोड खाली। उसका दिमाग घूम रहा था। मैं पागल हो रहा हूं, वो कांपते हुए बोला। लेकिन ये शुरुआत थी। फोन फिर चेक किया, अब नेटवर्क आ रहा था। टाइम देखा, रात के 12:47।
सिर्फ 40 मिनट में इतना सब। उसने घर की डायरेक्शन में बाइक बढ़ाए, लेकिन उसे नहीं पता था बेंगलोर की यह रात अभी खत्म नहीं हुई है। असल डर अब शुरू होने वाला था। पीछे बैठा साया अमावस्या, रात के 12:49। बेंगलोर की सड़कें अब सिर्फ सड़कें नहीं थी, वो एक जाल बन चुकी थी। आदित्य की बाइक स्टेडी चल रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हेलमेट के अंदर उसकी सांसें तेज थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कहीं आवाज बाहर न सुनाई दे जाए। फोकस, बस घर पहुंच जाना है, वो खुद से बार बार कह रहा था। सड़क जो खत्म ही नहीं हो रही थी। आदित्य रोज इसी रास्ते से जाता था। आउटर रिंग रोड से एक शॉर्टकट, फिर एक सुनसान स्ट्रेच और सीधा अपार्टमेंट। लेकिन आज रोड खत्म ही नहीं हो रही थी। स्ट्रीट लाइट्स एक जैसी, मोड़ वही, ट्रीज वही। उसने स्पीडोमीटर देखा, 60 किलोमीटर पर। फिर भी 15 मिनट बीत चुके थे। इम्पॉसिबल, उसने बुदबुदाया। पहली अजीब आवाज तभी हेलमेट के अंदर उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। बहुत पास, बहुत धीमी। हस। हस। आदित्य का शरीर सुन्न हो गया। बाइक की हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर वो सांस ताल में बदल गई, जैसे कोई उसकी ही सांसों के साथ सांस ले रहा हो। मिरर देखने की हिम्मत उसका मन नहीं था देखने का, लेकिन डर उसे मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे उसने रियर व्यू मिरर की तरफ नजर डाली और वो फिर आ गया। मिरर में पीछे कोई बैठा था, इस बार ज्यादा साफ। उसका चेहरा बहुत लंबा था, गर्दन अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, पलकें नहीं, बस घूरती हुई, और होंठ कान तक फैले हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चीख। आदित्य के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। बाइक लड़खड़ा गई। उसने जोर से एक्सीलरेटर घुमा दिया। 80, 90। रोड धुंधली होने लगी। कानों के पास आवाज। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट। तेज मत चला, मुझे गिरने का डर लगता है। आवाज मानव नहीं थी। आदित्य का दिमाग फटने को था। ब्रेक। उसने अचानक पूरी ताकत से ब्रेक मारी। बाइक स्किड हुई, धूल उड़ी, वो लगभग गिर ही गया। बाइक रुकी। आदित्य हाँफ रहा था। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं, पीछे कुछ नहीं था। खाली सड़क, खामोशी। उसने राहत की सांस ली। हेलुसिनेशन, स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन, वो खुद को समझाने लगा। लेकिन जमीन पर उसकी नजर नीचे पड़ी। रोड पर नंगे पैरों के निशान, बाइक के पीछे पीछे, गीले, जैसे अभी अभी कीचड़ में चले हों। लेकिन वहां कोई कीचड़ नहीं था। फोन की घंटी अचानक रिंग रिंग। आदित्य उछल पड़ा, फोन निकाला। स्क्रीन पर अननोन कॉलर। उसका गला सूख गया। कॉल उठाए। खुद की आवाज, हेलो। दूसरी तरफ उसकी ही आवाज, लेकिन टूटी हुई, डरावनी। पीछे मत देख, वो तुम्हारे बहुत पास है। कॉल कट गई। अब भागना ही एक रास्ता था। आदित्य ने बाइक स्टार्ट की। इस बार उसने शॉर्टकट छोड़ दिया। मेन हाईवे पर आ गया। ट्रैफिक नहीं था, लेकिन दूर एक पुराना बस स्टॉप दिख रहा था। वही जिसके बारे में लोकल गार्ड्स कहते थे, रात को वहां कोई नहीं रुकता। बस स्टॉप पर खड़ी परछाई। बस स्टॉप के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, पीठ उसकी तरफ, बाल जमीन तक। आदित्य ने स्पीड कम की। मैडम, डू यू नीड हेल्प? औरत धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा, उसका चेहरा नहीं था, बस काली खाली जगह। और उसी अंधेरे से आवाज आए, उसे उतार दो, वो तुम्हारा नहीं है। पीछे बैठा साया हंस पड़ा। आदित्य ने महसूस किया फिर से वो वजन पीछे, और एक ठंडी हंसी। अब देर हो चुकी है। दिमाग टूटने लगा। आदित्य चिल्लाया, बाइक भगाए। उसकी आंखों के सामने सब घूम रहा था।
लाइट्स टूट रही थी, रोड पिघल रही थी। और तभी उसने देखा रोड के बीचों बीच एक टूटा हुआ साइन बोर्ड। उस पर लिखा था, यू शुड नॉट हैव कम दिस वे। जो पीछे बैठा था वो इंसान नहीं था। रात के 1:17। आदित्य की बाइक अब ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन शरीर अब भी भाग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स अचानक कम हो गई, रोड पतली होने लगी, ट्रीज इतने घने कि आसमान दिखाई देना बंद हो गया। ये जगह बेंगलोर का आउटस्कर्ट्स था, वही इलाका जहां इट कंपनीज खत्म होती है और पुरानी जमीन शुरू होती है। गूगल मैप्स भी चुप हो गया। आदित्य ने कांपते हाथों से फोन निकाला। गूगल मैप्स रिकैलकुलेटिंग। फिर स्क्रीन ब्लैक। फोन अपने आप बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। अब वो बोला पीछे से, धीमी गहरी आवाज, तू रोज इसी रास्ते से जाता है ना? आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? वो चिल्लाया। आवाज हंसी, मैं भी रोज यहीं से जाता था। सच की पहली परत। बाइक अपने आप धीमी होने लगी। एक्सेलरेटर घुमाने पर भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। और तभी आदित्य को महसूस हुआ उसके कंधों पर 2 ठंडे हाथ, हड्डियों जैसे। वो कहानी बताने लगा, व्हाइटफील्ड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ एक लड़का। आवाज अब बिल्कुल पास थी। नाइट शिफ्ट, लेट लॉग आउट, शॉर्टकट। आदित्य की आंखें फैल गईं। ये सब तुम्हें कैसे पता? हंसी, क्योंकि वो लड़का मैं था। एक्सीडेंट की झलक। आदित्य की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। रोड गायब। वो देख रहा था एक बाइक, तेज रफ्तार, और अचानक एक गड्ढा। बाइक हवा में उछली, फिर धड़ाम। आवाज इतनी जोर की कि उसकी आत्मा कांप गई। मरा हुआ आदमी। अब वो देख रहा था खुद को, लेकिन वो जिंदा नहीं था। शरीर टेढ़ा, गर्दन टूटी हुई, आंखें खुली, और लोग कोई नहीं, बस सड़क और अंधेरा। मैं यहीं मरा था, पीछे बैठा साया बोला, और तब से घर जाने की कोशिश कर रहा हूं। आदित्य की आवाज टूट गई। तो तुम मेरी बाइक पर क्यों? भयानक सच, क्योंकि कोई मुझे देखता नहीं, पर तुमने देखा। जो देख लेता है वो रास्ता दे देता है। वो उतरा नहीं। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, उतर जाओ, मेरी जिंदगी छोड़ दो। हंसी, मैं उतर नहीं सकता जब तक कोई और मेरी जगह नहीं ले लेता। रोड के बीच खड़ा आदमी। बाइक अचानक रुक गई, इंजन बंद। आदित्य ने सामने देखा, रोड के बीच एक आदमी खड़ा था। इट बैच, ब्लड से सना शर्ट, उसका चेहरा आदित्य जैसा। समय रुक गया। ये मैं हूं, आदित्य फुसफुसाया। पीछे से आवाज, नहीं, ये वो है जो तुम बनने वाले हो। चिल्लाहट। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। उसका शरीर जम गया था। फुसफुसाहट, बस एक मोड़, बस एक गलती, और तुम आजाद। बाइक अपने आप चली। बाइक स्टार्ट हो गई अपने आप। स्पीड बढ़ने लगी। आदित्य चिल्ला रहा था, रोक दो, प्लीज रोक दो, लेकिन हैंडल उसके कंट्रोल में नहीं था। आगे क्या था? रोड के आगे वही जगह, वही गड्ढा जहां वो मरा था। और पीछे बैठा साया अब बहुत भारी हो गया था। उसके कान के पास आखिरी फुसफुसाहट, घर पहुंचने का यही तरीका है। मौत का मोड़। अमावस्या, रात के 1:32। बाइक अब हवा से बात कर रही थी। स्पीड 90-100। आदित्य का शरीर जकड़ा हुआ था, हाथ हैंडल पर थे, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास था। उसकी आंखों के सामने वही रोड था, वही कर्व, वही अंधेरा। यहीं पीछे बैठी चीज धीरे से बोली, यही सब खत्म हुआ था। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो रो पड़ा। हंसी, तुमने कुछ नहीं किया, बस देख लिया। समय टूटने लगा।
आदित्य ने देखा, घड़ी पीछे चल रही थी। फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर टाइम रात के 12:07। वही समय जब वो ऑफिस से निकला था। रियलिटी फटने लगी। रोड के दोनों तरफ लोग खड़े दिखाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस काली खाली खोपड़ियां। सब उसे देख रहे थे, चुप। वो दृश्य दोहराया जा रहा था। आदित्य समझ गया, ये रोड सिर्फ रास्ता नहीं था, ये एक लूप था। हर रात यही एक्सीडेंट, हर रात कोई नया। गड्ढा सामने था। बाइक उस जगह पहुंच गई। वही गड्ढा जो दिखाई नहीं देता जब तक बहुत देर ना हो जाए। आदित्य ने आखिरी कोशिश की, हैंडल मोड़ा, ब्रेक दबाए, लेकिन बाइक और तेज हो गई। पीछे से वो चीज उससे चिपक गई। उसकी ठंड हड्डियों में उतर गई। आखिरी शब्द कान के पास, बस अब मेरी बारी पूरी। टक्कर, धड़ाम। आदित्य ने महसूस किया, उसका शरीर हवा में उछल गया, आसमान घूम गया, लाइट्स टूट गई, और फिर कुछ नहीं। खामोशी, कोई दर्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी शांति। आदित्य खड़ा था, वो खड़ा था, रोड के किनारे। नीचे देखा, उसका शरीर सड़क पर पड़ा था। खून, टूटी बाइक, मुड़ा हुआ शरीर। उसकी आंखें खुली थीं। सच सामने था। पीछे से वही साया आया। अब उसका चेहरा साफ था, टूटी गर्दन, खून से भरा मुंह, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। धन्यवाद, वो बोला, अब मैं जा सकता हूं। उसने आखिरी बार आदित्य को देखा और गायब हो गया। अब कौन था वो? आदित्य अकेला खड़ा था, रोड पर, ठंडी हवा में, और तभी उसे कुछ महसूस हुआ। कोई और आ रहा था, दूर से, बाइक की आवाज। एक और लड़का, ऑफिस बैग, हेलमेट, नाइट शिफ्ट, वही रास्ता। आदित्य चिल्लाया, रुको, इस रास्ते से मत आना। लेकिन उस लड़के ने उसे देखा ही नहीं। आईना, बाइक पास से गुजरी। रियर व्यू मिरर में उस लड़के ने आदित्य को देखा। आदित्य जम गया, क्योंकि मिरर में आदित्य का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सच पूरा हुआ। आदित्य समझ गया, अब वो घर नहीं जा रहा था, वो रास्ता बन गया था। ये रास्ता आज भी जिंदा है। रात के 1:33। रोड फिर से वैसा ही था, खामोश, खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब आदित्य इस रास्ते का हिस्सा बन चुका था। नई शुरुआत या नया शिकार। वो लड़का जिसने मिरर में आदित्य को देखा था, अचानक ब्रेक मारता है। उसका दिल जोर से धड़कता है। अभी किसी को देखा, वो खुद से कहता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, कुछ नहीं, रोड खाली। वही गलती, लड़का हंसकर कहता है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, और बाइक आगे बढ़ा देता है। आदित्य अब देख रहा था, आदित्य उसे देख रहा था, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था, रोक नहीं सकता था, बस देख सकता था। और उसे पता था अब क्या होने वाला है। वही फुसफुसाहट, लड़के के हेलमेट के अंदर एक आवाज गूंजती है, तेज मत चला, मुझे गिरने का डर लगता है। लड़का चौंकता है, कौन है? कोई जवाब नहीं। चक्र पूरा हो रहा था। आदित्य पीछे खड़ा था। उसके कानों में अब वही शब्द थे जो कभी उसने सुने थे, जो देख लेता है वो रास्ता दे देता है। अब आदित्य समझ गया था, यह कोई एक भूत नहीं था, ये एक जगह थी, एक गलती थी, एक रास्ता था जो मौत को घर पहुंचाता था। हर वो इंसान जो डर के उस पल में पीछे देख लेता है, वो फंस जाता है। अगली टक्कर, बाइक की स्पीड बढ़ती है, 90, 100, वही कर्व, वही गड्ढा। आदित्य आंखें बंद कर लेता है। धड़ाम, आवाज फिर गूंजती है,
लेकिन इस बार आदित्य नहीं टूटता। वो आजाद नहीं हुआ, क्योंकि अब वो जान चुका था, यहाँ आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। सुबह की खबर। अगली सुबह लोकल न्यूज़पेपर की एक छोटी सी खबर। व्हाइटफील्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी रोड पर एक इट एम्प्लॉय की बाइक एक्सीडेंट में मौत। ये पिछले 6 सालों में उसी जगह हुई 9वीं दुर्घटना है। लेकिन वो लाइन, खबर के नीचे एक लाइन और, एक्सीडेंट का कारण अज्ञात। सीसीटीवी में बाइक अपने आप तेज होती दिखी। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर एक ही आदमी, लेकिन फ्रेम फ्रीज करने पर पीछे की सीट पर हल्की सी दूसरी परछाई। आज भी अगर आप बेंगलोर में हैं और नाइट शिफ्ट के बाद शॉर्टकट लेने का सोच रहे हैं, और अगर रियर व्यू मिरर में आपको कोई दिखाई दे, तो कृपया पीछे मत देखिए, क्योंकि जो पीछे देख लेता है वो घर नहीं पहुंचता, वो रास्ता बन जाता है। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।